हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स। आपने देखा लेसन, आपने देखा एक्सरसाइज 1। नाउ वी शैल डू एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आपको 2 या 3 सेंटेंस में जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड प्रॉस्पेरो लीव द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू एंटोनियो? प्रॉस्पेरो जो कि मिलान का ड्यूक था, अपने स्टेट का, अपने राज्य के सारे मामले, सारा काम धाम अपने भाई एंटोनियो को क्यों दे देता है? कारण उसका सारा समय जाता था सीक्रेट स्टडीज में, जो वो रहस्य वाली चीज़ों को पढ़ते थे, मैजिक के बारे में जानना चाहते थे, दूसरी कलाओं के बारे में जानना चाहते थे। तो उनका पूरा समय इन्हीं कलाओं को जानने और इनकी सीक्रेट स्टडीज में निकलता था। इसलिए जो राज्य के मामले थे वो उन्होंने सब किसको दे के रखे हुए थे? अपने भाई एंटोनियो को। आंसर 1। प्रॉस्पेरो left the management of state affairs to his brother Antonio because he devoted all his time to secret studies. His aim was to acquire the knowledge of magic and other arts. तो प्रॉस्पेरो ने अपने स्टेट अफेयर्स का मैनेजमेंट अपने भाई एंटोनियो के हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि उनका सारा समय सीक्रेट स्टडीज में जाता था। मैजिक के बारे में वो जानना चाहते थे, मैजिक इस आर्ट के बारे में वो सीखना चाहते थे, और बाकी और भी बहुत सारी कलाएं वो सीखना चाहते थे। इसलिए ड्यूक होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सारा काम किसको दे के रखा हुआ था? अपने भाई एंटोनियो को। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड प्रॉस्पेरो हैपन टू कम टू द आइलैंड विथ मिरांडा? प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ उस लोनली आइलैंड पे, यानी उस निर्जन द्वीप पर कैसे पहुंचे? एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टोरी, जैसा मैंने आपको कहानी में बताया कि एंटोनियो ग्रीव ग्रीडी फॉर पावर। एंटोनियो में, जब एंटोनियो राजकाज देख रहे थे, पूरे राज्य का पूरा काम धाम संभाल रहे थे, तो उनके मन में ये भावना आई कि मैं ही ड्यूक क्यों ना बन जाऊं। उन्होंने प्रॉस्पेरो के एनिमी किंग ऑफ नेपल्स से दोस्ती कर ली, एंड दे बोथ प्लॉटेड अगेंस्ट प्रॉस्पेरो। दोनों ने मिलके प्रॉस्पेरो के खिलाफ एक योजना बनाई, और एक रात प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को सैनिकों ने पकड़ के एक शिप में, जो शिप बहुत ही पुराना था और डैमेज था, उस शिप में डाल दिया और वो शिप छोड़ दिया समुद्र में
अब आप सोचिए, जो ठीक से फ्लोट नहीं कर पा रहा है, जो ठीक से तैर नहीं पा रहा है, उस शिप में वो कैसे बचे होंगे। पर प्रॉस्पेरो का एक पुराना समर्पित सेवक था, गोंजालो। गोंजालो ने उस शिप में उन चीज़ों को सिक्योर कर दिया, उन चीज़ों को रख दिया जो चीज़ें आवश्यक थी, किसके लिए? प्रॉस्पेरो के लिए। जैसे उनकी किताबें, जैसे उनका भोजन, उनके कपड़े और फ्रेश वाटर। अनुकूल हवा मिली, फेवरेबल विंड्स मिली, और ये शिप सीधा फ्लोट करके पहुंच गया उस आइलैंड पे, जिस आइलैंड पे 12 वर्षों तक प्रॉस्पेरो रहे। उनको तो ड्यूक उससे निकाल दिया गया, उसके बाद 12 वर्षों तक वो वहाँ पर रहे। ये रीज़न था कि प्रॉस्पेरो, जो कि मिलान के ड्यूक थे, इटली में है मिलान, अपनी बेटी के साथ उस निर्जन द्वीप पे पहुँच गए। ठीक है, लिखे आंसर। Prospero's brother Antonio and the King of Naples plotted against him, and put him and his daughter into an old and damaged ship and left them to drift on sea. Gonzalo who was a kind old lord and was devoted to Prospero, stored the ship with the things that they needed ये आंसर थोड़ा बड़ा है, आप लोग को डर लग रहा होगा, पर इसमें लिखना है बेटा, स्टोरी का जस्ट आना चाहिए। प्रश्न इस तरह का है कि इसमें इतने सेंटेंसेस बन रहे हैं। ट्राई टू मेमोराइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देन मेक स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड राइट डाउन द आंसर। ओके। ड्रिवन बाय फेवरेबल विंड्स, can you see it properly? Driven by favorable winds, they floated onto the island. So this was
the story how Prospero and his daughter Miranda came to that island. मैंने आपको बताया भाई ने और किंग ऑफ नेपल्स ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया और उनको और उनकी बेटी को एक पुराने जहाज़ पे डाल दिया। जहाज़ तैर भी नहीं पाता था, उस समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन गोंजालो जो उनका विश्वास पात्र लॉर्ड था, उसने उन सामान को जो उनको आवश्यक होते, जैसे उनकी किताबें, जैसे पानी, जैसे भोजन, कपड़े, ये सब उस शिप पे स्टोर कर दिया। और उसके बाद जब अनुकूल हवाएं मिली तो वे उस जहाज से कहाँ पहुँच गए? आइलैंड में, द्वीप में पहुँच गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was Ariel? How did he become Prospero's servant? Ariel कौन था और वो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट यानी प्रॉस्पेरो का नौकर कैसे बना? आपको बता दूं, एरियल एक स्पिरिट, एक आत्मा, ठीक है, और एरियल को उस द्वीप में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था साइकोरैक्स। साइकोरैक्स ने एरियल को एक पाइन वृक्ष में कैद कर दिया था, ठीक है। अब प्रॉस्पेरो ने एरियल को रिलीज कर दिया, पाइन के पेड़ से मुक्त कर दिया, तो एरियल जो था वो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया। आंसर नंबर 3। बेटा ये लिख चुके हैं क्या आप लोग? मिटा दूं इसको कि अभी रहने दूं? अच्छा, ओके, एक लाइन हम मिटा देते हैं। ओके, थोड़ा सा हम राइटिंग बड़ी करेंगे जिससे आपको क्लियर नजर आए, है ना, इसलिए इसकी एक लाइन हम मिटा देते हैं। आंसर नंबर 3। Ariel was a spirit who was imprisoned in the heart of a pine tree, in the heart of a pine tree, by a witch called Sycorax. Prospero released Ariel and Ariel became Prospero's servant. ठीक है, एरियल एक आत्मा थी, स्पिरिट थी, जिसको पाइन के वृक्ष में साइकोरैक्स नाम की चुड़ैल ने कैद कर दिया था। प्रॉस्पेरो ने उसको रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, तो एरियल उसके बदले प्रॉस्पेरो के सर्वेंट बन गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। What was Prospero's main purpose in raising a storm? मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरो को जादुई कला आती थी, उन्होंने किताबें पढ़ी थी। तो प्रॉस्पेरो का मेन मकसद स्टॉर्म रेज करने में, टेम्पेस्ट रेज करने में क्या था? वो चाहते थे कि उनके एनिमीज उस आइलैंड पे आए, उनके शत्रु
उस आइलैंड पे आए, इसलिए वो टेम्पेस्ट रेज करते हैं। Answer number 4. Yes. Answer 4. Prospero's main purpose in raising a storm was to bring Antonio, the king of Naples, and their men onto the island. जिन लोगों ने प्रॉस्पेरो को धोखा दिया, जिन लोगों ने प्रॉस्पेरो के खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो चाहते थे कि वो उनको अपने आइलैंड पे बुलाएं, और इसलिए वो स्टॉर्म रेज करते हैं, टेम्पेस्ट रेज करते हैं उस समुद्र में। Your question number 4, now the question number 5. How did Ferdinand and Miranda meet? फर्डिनैंड और मिरांडा की मुलाकात कैसे होती है? आपको बता दूं कि फर्डिनैंड जब स्टॉर्म रेज होता है, टेम्पेस्ट रेज होता है समुद्र में, तो फर्डिनैंड समुद्र में कूद जाते हैं और वो अपनी पूरी पार्टी से, अपने पिता से, बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। एक तरफ वो शोर पे पहुंचते हैं आइलैंड पे, और दूसरी तरफ उनके पिता और बाकी लोग। फर्डिनैंड को नहीं मालूम कि बाकी लोग जिंदा हैं कि नहीं, बाकी लोगों को नहीं मालूम फर्डिनैंड जिंदा है कि नहीं। फर्डिनैंड अकेले बैठ के रोते रहते हैं, और उसी समय एरियल वहाँ आते हैं। रिमेनिंग इनविजिबल, वो बिल्कुल इनविजिबल रहते हैं, दिखाई नहीं देते, और बिना दिखते हुए वो एक बहुत ही मधुर गीत गाते हैं। एरियल के साउंड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए उस डायरेक्शन में फर्डिनैंड फॉलो करते हैं और उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे प्रॉस्पेरो और मिरांडा बैठे हुए होते हैं। ठीक है, लिखिए आंसर नंबर 5। फर्डिनैंड was sitting alone and weeping at the loss of his father. Remaining invisible, Ariel sang a sweet little song, Ferdinand followed the sound and was led to where
Prospero, sorry, Prospero and Miranda were sitting. ठीक है, तो अकेले बैठ के रोते रहते हैं। उस समय एरियल आके इनविजिबल अदृश्य रहते हुए एक गाना गाते हैं। उस साउंड को फर्डिनैंड फॉलो करते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा रहते हैं। दे मेट विथ ईच अदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Why did Prospero pretend to think that Ferdinand was spy? इस तरह की प्रिटेंशन या इस तरह का बहाना क्यों करते हैं प्रॉस्पेरो कि फर्डिनैंड एक स्पाई है, फर्डिनैंड एक जासूस है? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि फर्डिनैंड सचमुच मिरांडा को चाहता है या नहीं, या सिंपली वो एक प्रिटेंशन कर रहा है। Question number 6. Answer 6. Prospero pretended to think Ferdinand as a spy because he wanted साफ नहीं दिख पा रहा होगा आपको, I should clean it once again. Because he wanted to test Ferdinand's love for his daughter. उनकी बेटी को चाहता भी है या नहीं, इस बात को टेस्ट करना चाहते थे, तो उसको इस रूप में देखते हैं कि जैसे कि वो जासूस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What was the task Prospero gave Ferdinand? कौन सा ऐसा काम था जो प्रॉस्पेरो फर्डिनैंड को देते हैं? मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, बोलते हैं इसको पाइल अप करो, जमाओ, ठीक है। आंसर 7. Prospero gave the task of piling up some heavy logs, piling up some heavy logs to Ferdinand. Prospero gave the task of piling up some heavy logs to Ferdinand. Next question. Question number 8.
How did Prospero treat his brother and the king of Naples after they had repented? जब उन्होंने repent कर लिया, जब उनको पछतावा हो गया नेपल्स के किंग को और उनके ब्रदर एंटोनियो को, तो फिर प्रॉस्पेरो ने उनको कैसा ट्रीट किया? जैसे ही उन्होंने अपनी गलती मानी, प्रॉस्पेरो ने उनको माफ कर दिया। Answer 8. Answer 8. Prospero forgave his brother Antonio and the king of Naples after they had repented. जैसे ही उन्होंने रिपेंट किया, प्रॉस्पेरो ने अपने भाई एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स को माफ कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रॉस्पेरो गेव टू द किंग ऑफ नेपल्स? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो प्रॉस्पेरो ने किंग ऑफ नेपल्स को गिफ्ट के रूप में दी? सोचिए, कौन सी चीज़ दी थी किंग ऑफ नेपल्स को उन्होंने गिफ्ट के रूप में? उनका बेटा फर्डिनेंड और अपनी बेटी मिरांडा। प्रॉस्पेरो gave Ferdinand and Miranda as the gift to King of Naples. नेपल्स का राजा तो ये मान के बैठा था कि उनका बेटा डूब गया होगा और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा दुख से महसूस कर रहा था कि मेरा बेटा ज़िंदा होता, आपकी बेटी ज़िंदा होती तो वो नेपल्स के राजा और रानी बनते। लेकिन जब प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड और मिरांडा से उनको मिलाते हैं और गिफ्ट के रूप में देते हैं तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द आंसर नंबर 10, Why did Prospero break his wand and bury his books? प्रॉस्पेरो ने अपना मैजिक वॉन्ड क्यों तोड़ दिया और अपनी किताबों को, जो उनकी मैजिक की बुक्स थी, उसको क्यों बरी कर दिया, उसको दबा क्यों दिया ज़मीन में? इसलिए क्योंकि उन चीज़ों का अब इस्तेमाल उनके पास नहीं रह गया था। आंसर 10, Prospero broke his magic wand and buried his books because he had no further use
ऑफ देम। आगे उन चीज़ों के इस्तेमाल की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रॉस्पेरो ने अपने मैजिक वॉन्ड यानी जादुई छड़ी को भी तोड़ दिया और जो उनकी किताबें थी, मैजिकल बुक्स, वो सबको बरी कर दिया। अब उनका काम ख़त्म हो चुका था। उन्होंने जो उन्हें चाहिए था, जो वो डिज़र्व करते थे, वो ड्यूक थे मिलान के, उनकी बेटी प्रिंसेस, और उनको इस तरह से धोखा देके उनके देश से निकाल दिया गया। उनको आके एक लोनली आइलैंड में 12 साल काटने पड़े। तो ये सब जब उनका काम ख़त्म हो गया तो उन्होंने अपने मैजिक वॉन्ड को भी तोड़ दिया और बड़ी किताबों को भी ज़मीन में दबा दिया। सो दिस वाज योर स्टोरी, द टेम्पेस्ट। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।